हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज 4.3 और इस एक्सरसाइज में हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ठीक है, तो उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन के रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। और जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेचर रूट्स का जो नेचर डिटरमाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट। अब ये जो डिटरमिनेंट है यानी कि डी, इसकी तीन कंडीशन होती है। ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है या इक्वल्स टू 0 या तो लेस देन 0। ओके, अगर डी ग्रेटर देन 0 आया तो उस इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, दो रियल डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर डी इक्वल्स टू 0 आया तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर डी लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, तो ये जो तीन कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेचर फाइंड करना है यानी कि डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट है वो लिख लेते हैं। सो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट है दैट इज c। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये हो गया 2a, फिर b क्या हो गया -3 और c हो गया हमारा 5। नाउ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है -3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पर 2 है और c क्या है 5। माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, फिर माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। देखो प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 9 होता है 31, लेकिन साइन ग्रेटर का तो ये हो गया माइनस का 31। यहाँ पे d हमको मिला -31, देयरफॉर d इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। चलो बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट लिख लेना है। सो a इज 3, b इज -4√3 एंड c इज 4। ओके, नाउ d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4, a है 3 और c है 4। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 होता है, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा कितना होता है 48। क्लियर, चलो अब आगे करते हैं। -4 3 से कितना होता है 12, और 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 हो गया 0। तो यहाँ पे हमको जो डिटर्मिनेंट मिला वो है 0। अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको उसको फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। क्या है वो, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d होल डिवाइड बाय 2a। अब वैल्यूज रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का माइनस लिखा। अब b की वैल्यू देखें तो वो भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4√3। ठीक है, फिर प्लस माइनस d तो हमारा 0 आया डिवाइड बाय 2, a क्या है यहाँ पर 3। ओके, चलो अब देखो 0 रूट के बाहर आएगा 0 ही होगा। अब 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज बची। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4√3। ओके, और नीचे 2 3 जा 6। क्लियर, अभी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आपको क्या मिला 2√3 डिवाइड बाय 3। इतना रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको रेशनलाइज करना है तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2√3 डिवाइड बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं,
√3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होता है, तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो ये √3 हो जाते हैं कैंसिल और हमको मिलता है 2/√3। क्योंकि इक्वल्स टू 0 है तो दो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/√3 और दूसरा भी क्या होगा 2/√3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट लिख देंगे सबसे पहले, 2x² - 6x + 3। तो a है 2, b है -6 और c है 3। तो d इज इक्वल्स टू b² - 4 d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। अब b² क्या है, b है -6 तो होल स्क्वायर -4, a है 2, c है 3, माइनस माइनस प्लस 6 6 36। क्लियर? अब देखो 4 2 8, 8 3 कितना होता है 24। अब 36 - 24 करोगे तो आएगा 12। तो d यहाँ पर जो है वो आया 12, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड कर लेना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। नाउ माइनस, फिर b की वैल्यू हमने देखी क्या है, -6 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस √ डिटर्मिनेंट आया 12, ओके, 2 और a ब्रैकेट में 2। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया 6। अब प्लस माइनस माइनस 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एक पेयर बन गया। जो पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ √3। तो हमने जब √12 को बाहर निकाला तो वो बन गया 2√3। क्लियर? चलो डिवाइड बाय 2 2 4। अब ऊपर जो दो टर्म्स देके रखे हैं उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ है 6 और ये है 2√3, यानी कि दोनों में 2 कॉमन है। तो अगर हम ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 2 3 6 3 प्लस माइनस 2 1 2, तो 2 बाहर आ गया √3 और डिवाइड में 2, फिर 2 1 2 और 2 2 4, ये हो गए कैंसिल। तो ये आया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। अब दो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो कौन से होंगे, therefore x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2, 3 प्लस √3/2, ठीक है। या तो दूसरा क्या बनेगा 3 माइनस √3/2, 3 माइनस √3/2। तो ये हो गई हमारी दो वैल्यूज, यानी कि दो रूट्स। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग होंगे, 3 प्लस 2√2/2 और 3 माइनस √3/2। क्लियर? चलो, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यहाँ पर हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक इक्वेशन में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है। क्या है कंडीशन, कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अब ये हिंट है इसको सॉल्व करने की। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d होता है हमारा 0। जब डिटर्मिनेंट 0 है तभी 2 इक्वल रूट्स आते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो a है 2, b क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट होता है b यानी कि k, और c है 3। नाउ d इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये है क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। नाउ d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b² यानी कि k² माइनस 4, a क्या है यहाँ पर 2 और c क्या है 3 इक्वल्स टू 0। k² माइनस 4 2 8, 8 3 कितना होता है 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k² इज इक्वल्स टू प्लस का 24। अब यहाँ पर देखो
के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। हमको के की वैल्यू चाहिए तो दोनों जगह रूट लगा देंगे, के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये होगा के। अब 24 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 24 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हमको एक पेयर मिल गया, ये रहा। तो जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, है ना, और अंदर क्या बचेगा, 2 3 ज़ा क्या होता है 6। लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। क्यों? जैसे अगर मैंने अंडर रूट में लिखा 25, तो देखो -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर करो तो भी 25 होता है। यानी कि अगर ये बाहर आएगा तो प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है। बस इसी वजह से यहाँ पर जब हमने 24 को रूट से बाहर लाया तो इसकी भी दो वैल्यूज बनेगी, ये प्लस का 2√6 होता है और माइनस का 2√6 भी हो सकता है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2√6। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ओसवाल सॉल्यूशन और गाला सॉल्यूशन। तो आज ही हमारा ऐप यूजीटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इस इक्वेशन को ना हमको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ये जो kx है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार x से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, नाउ kx इंटू एक्स, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो रहा है kx स्क्वायर। क्लियर इतना? अब kx इंटू 2 तो ये तो वही होगा 2kx प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट आपको ध्यान से लिखना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कहा जाता है a, तो a यहाँ पर हो गया k। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है k। अब जो x का कोएफिशिएंट है वो होता है b, तो यहाँ पर b के साथ क्या है, सॉरी x के साथ क्या है, -2k। क्लियर? x के साथ जो भी होता है वो कोएफिशिएंट हो जाता है उसका, यानी कि b। तो यहाँ पर x के साथ है 2k, माइनस का 2k, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी -2k और c तो कांस्टेंट है यानी कि 6। क्लियर? चलो अब ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे जो नेचर है रूट्स का वो कैसे, इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे भी d इक्वल्स टू 0 हम लिखेंगे। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या है, -2k, इसका कर देना है स्क्वायर, -4, a क्या है k और c है 6 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और k स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 6 ज़ा 24 और ये हो गया k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4 के टेबल में 24 आता है ना, 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पे k स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है k है, तो 4k कॉमन आ गया। अगर 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक k बचेगा क्योंकि 4 और k बाहर आ गए, माइनस 4 6 ज़ा 24 और k ऑलरेडी बाहर आ चुका है इक्वल्स टू 0। नाउ ये हम यहाँ लिख देते हैं 4k इन ब्रैकेट k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो 4k है अगर मैं इक्वल्स टू के वहाँ ले जाऊँ, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो तो वो हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वहाँ गया 0 हो गया। अब -6 है, वहाँ ले जाएंगे तो +6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 6। क्लियर? तो k इज इक्वल्स टू 6 इज अवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, हमको कुछ स्टेटमेंट्स देके रखे हैं, हमको ये बताना है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमको उसके आंसर्स फाइंड कर देना है। अच्छा, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो कंडीशन देके रखी है वो पॉसिबल है या नहीं, हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अगर नेचर ऑफ रूट्स यानी कि d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल्स टू 0 आया तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाता है यानी कि नेगेटिव, तो हम बोलेंगे ऐसी जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है,
Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। अब देखो 800 मीटर स्क्वायर है तो ये x मीटर लिख लेंगे, और अगर ब्रेथ हमने x माना है तो लेंथ इज ट्वाइस यानी कि हो जाएगा 2x। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800। अब यहाँ पर लेंथ हमने क्या मानी है 2x, ओके 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल्स टू 800। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, ओके। अब यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा उस साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 00, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इतना आया। अब देखो हमको इक्वेशन बनानी है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 400 है हम इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इस इक्वेशन में हमको ए बी सी कोएफिशिएंट लिख देना है ताकि डिटर्मिनेंट फाइंड कर सके। तो देखो a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1। अब b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, पर यहाँ पर x है ही नहीं यानी कि b हो जाएगा 0, और c जो कांस्टेंट है वो है माइनस का 400। क्लियर। अब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 0 स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 1 और c है माइनस का 400। क्लियर। माइनस माइनस, अब 0 स्क्वायर उसको फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 ज़ा होता है 16 और 00, ओके। तो d की वैल्यू क्या आई 1600, यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, सॉरी d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 1600 आई यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है डिटरमिनेंट तो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो कंडीशन हमको दे के रखी है ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस, क्या बनाना था यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, yes it is possible to make a rectangular mango groove, ओके। चलो, अब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये कंडीशन की पॉसिबिलिटी है, इतना तो कर दिया। अब अगर पॉसिबल है तो फाइंड कर देना है लेंथ और ब्रेथ। उसको फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, इसको हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम उसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ओके। अब रूट लगा देंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, क्या हो जाएगा x। क्लियर। नाउ 400, हम 400 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 2 किसका 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20। क्लियर। तो ये हो गया 20, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। अब देखो यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हम जो लेंगे x वो होगा प्लस का 20। क्लियर। x क्या आ गया प्लस का 20। अब लेंथ जो है वो हमने मानी थी x मीटर यानी कि वो हो गई 20 मीटर, ओके। और जो ब्रेथ है उसको हमने माना था 2x यानी कि 2 इंटू 20, तो ये आ गई 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर। क्लियर हुआ इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगेन यहाँ पे बताना है कि पॉसिबल है या नहीं।
इफ सो अगर पॉसिबल है तो हमको क्या बताना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. सो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 20. ओके, सम ऑफ देयर एजेस इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. 4 साल पहले दोनों की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 48 आएगा. अब हम इस सिचुएशन में दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड्स की एज को हम मान लेते हैं x. लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल्स टू x years. यहां पर दोनों का सम, दोनों की एजेस का सम 20 है, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड दोनों की एज को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 20. अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड की एज को माना है x, ठीक है, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या आ जाएगी, 20 माइनस एक्स. क्लियर हो इतना, 20 माइनस एक्स. तो यहाँ पे लिख देंगे एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स ईयर्स. अब कंडीशन क्या है, 4 years ago यानी कि 4 साल पहले. 4 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों में से 4 साल डिडक्ट हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 years ago. ठीक है, 4 years ago है तो x की एज क्या होगी, x माइनस 4, और इसकी एज क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4. ओके, अब इनका करना है मल्टीप्लाई. हमने क्या किया, दोनों की एज में 4 माइनस कर दिया क्योंकि 4 years ago की बात हो रही है. अब इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको जो आंसर मिल रहा है वो है 48. पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. ये x माइनस 4, ठीक है, इस ब्रैकेट में 20 माइनस 4 कितना होता है, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48. अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी ब्रैकेट से 16 माइनस एक्स. ऐसे करने से सिंपल हो जाता है ना. नाउ 16 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 16x, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 16 4 से कितना होता है 64. ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल्स टू 48. चलो, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं. उसके बाद ये है 16x और ये है 4x, तो 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, तो प्लस 20x. उसके अलावा ये है माइनस 64, 48 यहाँ पर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 64 माइनस 60 माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आगे सारे टर्म्स. अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर का, तो 8 प्लस 4 होता है 12 और 6 प्लस 4 10 और 1 11. ये हो गया 112. क्लियर. अब ये जो साइन है एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है तो हम सारे टर्म्स उस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 20x और ये हो जाएगा प्लस का 112 इक्वल्स टू 0. ये बनी हमारी इक्वेशन. अब ये जो कंडीशन बोली है ये पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट. तो कोएफिशिएंट लिखेंगे, a है 1, b है माइनस 20 और c है 112. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac है 112. तो 2 2 ज़ा 4 और 2 बार 0 लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 112 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. तो देखो प्लस माइनस माइनस 448 माइनस 400 कितना होगा 48 होगा. साइन ग्रेटर का लगेगा यानी कि माइनस का लगेगा. तो यहाँ पर हमको जो d मिला वो क्या है, d इज लेस देन 0. d नेगेटिव है यानी कि d इज लेस देन 0. अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. अगर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके,
हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, सबसे पहले देखो इक्वेशन फॉर्म कर ली, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि माइनस में आया यानी कि नेगेटिव लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट होंगे नहीं। अगर कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगेन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको आंसर फाइंड कर देना है। ओके तो देखो सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती हैं। यहाँ पर हमको पेरीमीटर दे के रखा है तो पहले तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 80 मीटर है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो l प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2, 2 4 8 और 0, तो l प्लस बी इज इक्वल्स टू 40। आ गया इतना। अगर हम यहाँ पे लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? अगर हमने लेंथ को x मान लिया तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और दोनों को हम लिख देते हैं मीटर, x मीटर और ये 40 माइनस एक्स मीटर। नाउ दूसरा जो हमको इंफॉर्मेशन दे के रखी है वो है एरिया। एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमको दे के रखा है 400, लेंथ हमने एज्यूम की थी x और ब्रेथ है हमारी 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ओके देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो हम इन दोनों टर्म्स को वहाँ लेके चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये प्लस का 400 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन बनने के बाद हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि हमको यहाँ लिखना है कोएफिशिएंट। a है 1, b है -40 और c है 400। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac -40 होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 00। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 00। तो यहाँ पर जो d आया वो क्या है? 0 है। ओके अगर डिटर्मिनेंट 0 है, d इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल और इक्वल यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये सिचुएशन क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। क्लियर? अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको फाइंड कर लेना है रूट्स। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करना है तो यहाँ पे भी हम एक बार कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। a है 1, b -40 और c हो जाएगा 400। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a माइनस, फिर b की वैल्यू है -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है हमारा? 0 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू है 1। अब 0 को प्लस करो माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 40 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 20। और हमने x एज्यूम किसको किया था? लेंथ को। तो हमारी जो लेंथ है वो है x यानी कि 20 और ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस
x. Therefore length is equals to x, यानी कि 20 मीटर. Therefore जो दूसरा था ब्रेथ वो क्या था 40 माइनस x, है ना. ब्रेथ क्या है 40 माइनस x. तो हम करेंगे 40 माइनस x यानी कि 20. तो हमारी ब्रेथ आ गई 20 मीटर. क्लियर हुआ. लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी है यहाँ पर 20 मीटर. तो ये सिचुएशन भी क्या थी पॉसिबल थी. ओके, सो इट इज पॉसिबल टू मेक, यहाँ पे क्या बना था, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है. आई होप आपको समझ में आया होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच.